उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगा दिया कि बूथ कैप्चरिंग की गई। यहां तक मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर पुलिस ने पिस्टल लहराते हुए वोटर्स को रोका और कहीं ना कहीं ये तक कह दिया है कि ये सारे वोटर्स के पीछे बीजेपी ने अपनी पुलिस लगा दी थी, इसी वजह से ये सारी चीजें हुई। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी का मानना है कि पुलिस लगातार वोटरों को दबाव बनाई, जिसकी वजह से वोटर्स बूथ तक नहीं पहुंच पाया और इस तरीके की घटना हुई। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपीएस राठौर जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा चुनाव हुआ, आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने अपने लोकतंत्र की हत्या की, वहां पर पुलिस को लगाकर वोटर्स को रोका, यहां तक पिस्टल लहराई, मीरापुर मिर्जा वहां की बात की, मुजफ्फरनगर की, क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है, समाजवादी पार्टी ये चाहती नहीं कि चुनाव हो। समाजवादी पार्टी के लोग ये चाहते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि बिना चुनाव के ही उनके प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दे दिए जाएं जीत के, और वो उसके बाद जश्न मनाएं। ये तो होने वाला नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और जिस तरीके से उन्होंने दबाव में चुनाव आयोग से निर्णय कराया है और जो आदेश कराया है कि बिना मतदाता की पहचान सुनिश्चित किए बूथ के अंदर उसको जाने की अनुमति दी, इसका एक खामियाजा है। आखिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस की हैसियत एक होमगार्ड के बराबर भी नहीं रह गई। उसके पास भी एक डंडे का अधिकार रहता है। पुलिस को धक्का मार मार कर और अंदर बूथ के भीतर समाजवादी पार्टी के लोग घुस गए और कई जगह फर्जी वोटिंग हुई। 150 लोग, 200 लोग मतदान केंद्र के भीतर घुस जाएंगे। पीठासीन अधिकारी या पोलिंग पार्टी के लोग कैसे उसको रोकेंगे? वो कहेंगे कि जबरदस्ती कहा कि भाई वोट डालो, उनने कहा आईडी दिखाओ, क्या आईडी होता है? ऐसी तमाम बूथों की घटनाएं हुई हैं। अब चूंकि हम सरकार में भी हैं, इसलिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते। आखिर जिस तरीके का जो ऑर्डर हुआ है कि ये पुलिस किसी का आईडी कार्ड नहीं चेक कर सकती, अब नहीं कर सकती तो पुलिस कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा? पुलिस क्या सोचेगी कि कोई व्यक्ति अराजक तत्व है, कोई व्यक्ति बाहरी है, कि कोई व्यक्ति यहीं का मतदाता है? अगर पुलिस वो चेक ही नहीं कर पाएगी तो निश्चित रूप से अवस्था फैलेगी। और जिस जिस बात को लोग वो कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मीरापुर की जिस घटना को बार बार वो दिखाने का कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि उस पुलिस के अधिकारी और पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बिल्कुल सही रोल अदा किया है। कोई अराजक तत्व पत्थरबाजी करते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पास उसको रोकने का तरीका क्या है? और जो महिलाएं कह रही, उन किसी महिलाओं को उस पुलिस वाले ने रोका नहीं। उन महिलाओं को वो कह रहे हैं कि आप जाइए, तो वो महिलाएं बेवजह उससे भिड़ रही, वो उसको प्रोटेक्शन दे रही हैं उस अराजक तत्व को। तो इसकी वजह से पुलिस ने वहां पर भिड़ंत हुई और उन महिलाओं को तो रोका नहीं, जिसकी चर्चा समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के समय जब जब भी चुनाव हुए हैं तो उस समय हर चुनाव में हत्याएं होती थी। कोई ऐसा चुनाव नहीं होता जिसमें हत्याएं नहीं होती थी। और आज इतना निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है, इससे अच्छी तरीके से चुनाव नहीं हो सकता है। और मैं साथ में भी कहना चाहता हूं कि वो कत्ल भी करते थे तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। यही सच्चाई है। और समाजवादी पार्टी को इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अब समाजवादी पार्टी कह रही है, चाहे जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें रही हो, चाहे वो सीसा मऊ रही हो, फूलपुर रही हो, खैर या जो भी बातें की, उन्होंने कहा कि वहां पर मुस्लिम महिलाओं को भी रोक दिया गया और नकाब भी चेक किया गया। हमने कहा उसके बावजूद भी ऐसा हुआ। और दूसरा, वहां पर यह कहा गया है कि अब जब काउंटिंग होगी तो सभी डटे रहें वहां पर, कार्यकर्ता नेता, क्योंकि बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है, अपने मेंबर्स को जिता सकती है, तो सर्टिफिकेट लेकर ही लौटे वहां से किसी भी तरीके से। वही कह रहे ना, उनका यही है कि बिना चुनाव सर्टिफिकेट ही लेना, उन्हें चुनाव नहीं कराना है, काउंटिंग भी नहीं करानी है, सर्टिफिकेट लेना है। तो ये उनकी मानसिकता में है कि हमको सर्टिफिकेट ही लेना है। तो सर्टिफिकेट ऐसे तो नहीं मिलेगा। ये पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ है। ये उपचुनाव जितना अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्षता के साथ हुआ है, उससे अच्छे ढंग से चुनाव हो नहीं सकता। और समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से अराजकता मचती थी, जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती थी और पूरा प्रशासन शासन असहाय निराय दिखाई पड़ता था, आज पूरी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। और आज जो अराजक तत्व हैं,
एक बूथ के भीतर अगर ज्यादा से ज्यादा लोग घुस जाएंगे तो कौन उसको रोक सकता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि माननीय निर्वाचन आयोग ने जो अपना ऑर्डर किया है कि मतदाता की पहचान को पुलिस वाले नहीं चेक कर सकते, उस पर भी उनको पुनः एक बार विचार करना चाहिए। अब पुनः उस बूथ पर चुनाव की बात कही है, पत्र लिखा है समाजवादी पार्टी ने कि वहां पर री पोलिंग हो, चूंकि वहां पर अराजकता बढ़ी और इस तरीके से सारी घटनाएं। देखिए, वहां रीपोलिंग नहीं, अब कुछ समय बाद पूरे प्रदेश में ही रीपोलिंग होनी है। 27 के सत्ताधीश उन्होंने अपने को घोषित ही कर रखा है, तो 27 में बने, अभी से काहे सत्ताधीश बने हुए हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर ले। 27 में तो उनको बनना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो स्वयं भी बन चुके हैं। तो वो कम से कम 27 तक तो इंतजार कर रहे हैं, 2 साल की बात है, 2 साल तक इंतजार करें और उसके बाद वो उनको बनना ही है। सब लोग पूरा है, वो भूल जाते हैं कि यहाँ जनता भी है, यहाँ चुनाव भी होता है, जनता जिसको बनाएगी वही सत्ताधीश बनेंगे। आपके कहने से, आपके होर्डिंग पोस्टर लगाने से 27 के सत्ताधीश नहीं बनाए जा सकते हैं। वो उनके दिमाग में घुस गया है, और वो दिमाग में अगर कोई बात ऐसी घुस जाए तो उसको ऐसा आसानी से तो निकाला नहीं जा सकता। 27 के सत्ताधीशों को प्रणाम करता हूं और उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि सद्बुद्धि आए और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखें। धन्यवाद। तो जेपीएस राठौर जी, साफ तौर से मानना है कि समाजवादी पार्टी खुद सर्टिफिकेट डायरेक्ट लेना चाहती है, ना वो चुनाव पर विश्वास करती है, ना ही वो लोकतंत्र पर विश्वास करती है। और रीपोलिंग की बात पर साफ कहा कि रीपोलिंग अब 27 तक रुक जाएं, क्योंकि 27 में अपने आप को सत्ताधीश जब मान ही लिया है तो रीपोलिंग की बात किस तरीके से कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।